नमस्कार, जय जिनेन्द्र, राधे राधे। पिछले अंक में हमने बात किया सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह को नवग्रहों में राजा कहा जाता है, चंद्र ग्रह को रानी कहा जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं नवग्रह में जिन्हें सेनापति कहा जाता है, मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के पास में जो है दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह के पास में 7वीं पूर्ण दृष्टि के साथ ही 2 और दृष्टियां हैं, 4थी और 8वीं। मंगल ग्रह जहाँ भी कुंडली में होते हैं और जिस भी ग्रह को देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कुंडली के अनुसार कि ग्रह की स्थिति क्या है, किस जगह पर बैठे हैं, वे थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम भी देते हैं। मंगल ग्रह का रंग जो है रक्त के समान है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है छोटे भाई बहनों के साथ साथ भूमि, युद्ध, साहस, पराक्रम, शक्ति, बल आदि के भी कारक ग्रह कहलाते हैं। जिनके मंगल ग्रह शुभ होते हैं पत्रिका में, उनके स्वभाव भी उदार होते हैं और वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। नेतृत्व क्षमता उनमें बहुत होती है, हर काम को करने के लिए वे आगे रहते हैं। और यदि कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है तो व्यक्ति क्रोधी, चिड़चिड़ा होता है। उसका स्वभाव जो है बहुत चिड़चिड़ापन लिए हुए होता है, अस्वस्थ रहता है और हर किसी से झगड़ा करने पर उतारू होता है। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। तो मंगल ग्रह के लिए जो है तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव जो होता है वो शुभ माना जाता है और ये तीसरे और छठे भाव का कारक कहलाता है। यदि मंगल ग्रह अशुभ होता है कुंडली में तो यह कर्जा भी कराता है, रोग भी देता है, वाद विवाद भी कराता है, कोर्ट कचहरी भी कराता है। तो मंगल ग्रह को एक तरह से कहना चाहिए कि दंगल का ग्रह भी कहा जाता है और इससे मांगलिक कार्य भी देखे जाते हैं। वही चीज़ होती है कि यदि मंगल ग्रह शुभ है तो वह मांगलिक कार्य आदि कराएगा, व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, पराक्रमी होता है। और यदि अशुभ हुआ तो वह लोगों से दंगल भी कराता है। यदि कुंडली में पहला भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, घुंघरालू, उसके कुछ बाल जो हैं घुंघराले होते हैं थोड़े थोड़े, और साथ ही उसका जो है शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, बलवान होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो कुंडली में लेकिन कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों में मांगलिक दोष है। और यह जो है ये अन्य चीज़ों में तो ठीक रहता है, लेकिन ये पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न कर देता है। थोड़ा सा वहाँ पारिवारिक जीवन के लिए मंगल की यह स्थिति शुभ नहीं होती है। मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। इसकी दृष्टि के बारे में हमने बात की थी कि 7वीं पूर्ण दृष्टि के साथ ही 4थी और 8वीं दृष्टि भी मंगल ग्रह को प्राप्त है। मंगल ग्रह के देवता जो हैं वह कार्तिकेय हैं और हमने बताया यह तमोगुणी ग्रह है। यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ होता है तो उसके विवाह में काफ़ी अड़चनें आती है और 28-29 वर्ष के बाद में ही व्यक्ति का लड़का या लड़की जो भी है उसका विवाह होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल ग्रह दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, कार्तिकेय इनके देवता है, तमोगुणी स्वभाव है, क्षत्रिय वर्ण है और इनकी 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। कुंडली में यह तीसरे, छठे भाव में और एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की बात करेंगे। अभी तक हमने सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह और आज मंगल ग्रह की बात करी। सूर्य ग्रह जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, सरकारी सेवा में वह व्यक्ति हो सकता है, सरकार से उसे काफ़ी फायदा होता है
और पिता का कारक भी माना जाता है। पिता पुत्र के संबंध भी सूर्य से देखे जाते हैं। यदि सूर्य पत्रिका में कमजोर होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, वह अस्वस्थ रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, पिताजी के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, सरकार से उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के बारे में हमने देखा कि यह भावनाओं का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। और चंद्रमा जब किसी की कुंडली में शुभ होता है तो उसे धन धान्य से परिपूर्ण करता है और माता का उसे अच्छा सुख मिलता है। लेकिन यदि चंद्रमा कुंडली में नहीं अच्छा होता है तब फिर व्यक्ति को वह मानसिक अशांति देता है और पागलपन तक भी दे देता है। कई लोग जब कहते हैं कि आत्महत्या करने के लिए प्रेरित भी चंद्रमा ही कराता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। और साथ ही जब ये पूर्णिमा होती है या अमावस्या का समय होता है, उस समय चंद्रमा की जो है शक्ति बहुत प्रबल होती है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में बहुत प्रबल रूप से देखा जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम शुक्र और बुध के बारे में बात करेंगे और इसके बाद फिर शनि और गुरु को लेंगे और इसके बाद फिर राहु और केतु को लेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा किया गया ये छोटा सा कार्य मुझे प्रोत्साहित करेगा और वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए। धन्यवाद।